नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की कहानी कुछ अलग है, लेकिन उतनी ही गहरी और कचोटने वाली भी। एक देश जो अपनी उम्मीदों को लोकतंत्र के सहारे संभालता है, जो जनता के वोट से सरकार चुनता है और जो भरोसे के सहारे आगे बढ़ता है, उस देश की सबसे ऊंची अदालत ने जब यह कह दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है और चुनाव रद्द कर दिया है, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे लोकतंत्र का खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, जिस आदमी को आप विश्व गुरु कहकर मंचों से सुनते थे, जिसे आप सबसे ताकतवर नेता मानकर ताली बजाते थे, जिसकी हर सभा में भीड़ उमड़ती थी, वही आदमी अब अदालत की नजरों में ईमानदार साबित हो गया। अदालत ने साफ कहा, मोदी की डिग्री फर्जी है और इस झूठ की नींव पर बना उनका निर्वाचन अब रद्द किया जाता है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक कागज की डिग्री का झगड़ा नहीं है, यह उस भरोसे का मामला है जो आप और हम वोट देने जाते समय करते हैं। एक बार सोचिए, आप अपने बच्चे की नौकरी के लिए जाते हैं, वहां रिज्यूमे में झूठ निकल जाए तो इंटरव्यू तक में नहीं बैठने दिया जाता, लेकिन यहां देश का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर झूठ की डिग्री के सहारे तय हो गया और पूरे सिस्टम ने आंखें बंद कर ली। अब अदालत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री असली नहीं है, बल्कि बनावटी कागज है। इस फैसले के बाद उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया है, यानी कि जिस सीट से वो चुने गए थे, वहां जनता के वोट की इज्जत को ठेस पहुंची है। सवाल यह है कि इतने सालों तक ये झूठ कैसे चलता रहा। सत्ता की चमक में आंखें चौंधिया गईं, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताया गया, विश्वविद्यालयों ने जानकारी छिपाई, कागज इधर उधर किए गए और मीडिया ने भी कैमरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हर कोई डरता रहा, कोई कहे तो उसके पीछे ईडी सीबीआई को छोड़ दो, लेकिन अदालत से कोई नहीं बच पाया। आप सोचिए, एक ऐसा देश जहां किसानों की फसल का हिसाब मांगा जाता है, मजदूर से पसीने का हिसाब मांगा जाता है, छात्र से मार्कशीट का हिसाब मांगा जाता है, वहां प्रधानमंत्री से डिग्री का हिसाब मांगना गुनाह बना दिया गया। और अब जब अदालत ने कह दिया कि डिग्री झूठी है, तो वही सत्ता पूरी तरह नंगी खड़ी हो गई है। ये मामला हमें यह भी दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जनता को भावनाओं में उलझा दो, असली मुद्दे गायब कर दो। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, राष्ट्रवाद, देशद्रोह, इन शोरगुल में एक साधारण सवाल, आपकी पढ़ाई कितनी है, पूरी तरह दबा दिया गया। अब अदालत के फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि इतने सालों तक चुनाव आयोग चुप क्यों रहा, विश्वविद्यालय चुप क्यों रहा, संसद में सवाल पूछे गए तो झूठी कागजी जवाब क्यों दिए गए, और सबसे बड़ा सवाल, जनता क्यों चुप रही। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ मोदी या बीजेपी की नहीं है, ये उस मानसिकता की है जिसमें हमने सोच लिया कि नेता चाहे कितना भी झूठ बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने खुद को इस झूठ का हिस्सा बना लिया। हर बार कहते रहे, अरे डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, काम देखो। लेकिन आज जब अदालत ने निर्वाचन ही रद्द कर दिया है, तो समझिए फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि यही भरोसा लोकतंत्र की नींव है। और अब सवाल यह भी है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही फर्जी डिग्री का मालिक निकला, तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी। बच्चे जब इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री भी झूठी थी तो हमारा रिज्यूमे भी चल जाएगा। यह सोच हमें एक पूरे समाज को खोखला बना देगी। आज मीडिया का बड़ा हिस्सा खामोश है। जो चैनल रात दिन मोदी के भाषण लाइव दिखाते थे, आज डिग्री के झूठ पर चुप हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे षड्यंत्र बताने में लगे हैं। लेकिन सवाल साफ है, अगर डिग्री असली होती तो कोर्ट उसे फर्जी क्यों कहता। अब भाजपा का संकट और गहरा गया है। पार्टी के नेता हैरान हैं कि चुनाव के वक्त यह फैसला कैसे आ गया। विपक्ष अब और ताकतवर हो गया है। राहुल गांधी से लेकर हर विपक्षी नेता कह रहा है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। यह मामला अब सिर्फ अदालत तक नहीं, जनता की अदालत में भी चल रहा है। आप सोचिए, जिस नेता ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा भाषण दिए, जिस नेता ने युवाओं को डिग्री और स्किल पर नसीहत दी, वही खुद डिग्री में फेल हो गया। यह व्यंग्य नहीं, बल्कि हमारी राजनीति की सच्चाई है। आज जब गांवों में बिजली नहीं है, किसान कर्जों में डूबे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर नेता की डिग्री भी झूठी है
तो उसकी नीतियां कितनी सच्ची होंगी। दोस्तों, यह वह पल है जब हमें ठहरकर सोचना होगा, क्या हमें सिर्फ चेहरों के पीछे भागना है या फिर सच के पीछे। लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता सवाल पूछेगी। अदालत ने तो कह दिया कि मोदी की डिग्री झूठी है, निर्वाचन रद्द कर दिया, अब बारी जनता की है। क्या आप भी इस झूठ को माफ करेंगे? क्या आप भी कहेंगे अरे डिग्री से क्या होता है, या फिर आप खड़े होंगे और कहेंगे अनपढ़ के हाथ में देश नहीं देंगे?